नमस्कार, मैं सोनी। आप देख रहे हैं बोकारो की आवाज न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में 19 मई को हुई विष्णु शर्मा की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सनोज सिंह उर्फ किशोर कुमार को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने कई खाली तथा जिंदा कारतूस भी बरामद किया है, साथ ही स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद किया है। जानकारी देते हुए चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि विष्णु शर्मा की हत्या 30 लाख रुपए की लेनदेन के कारण की गई है। उन्होंने बताया सनोज सिंह की गिरफ्तारी रांची के चुटिया थाना अंतर्गत बहु बाजार के मेन रोड से हुई है, जबकि इस मामले में अजीत सिंह को पहले ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बताया कि विष्णु शर्मा के पिता भागीरथ शर्मा के बयान पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था और पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर बिहार समेत अन्य जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। उन्होंने कहा गठित एसआईटी की टीम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हो पाई है। दिनांक 19/5/2023 को शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। उक्त कांड में पुलिस के द्वारा निरंतर रूप से छापामारी की जा रही थी और छापामारी के क्रम में कांड के जो प्राथमिकी अभियुक्त थे अजीत सिंह, वो माननीय न्यायालय में पूर्व में आत्मसमर्पण कर चुके थे। एक जो मुख्य अभियुक्त था कांड का सनोज सिंह, वो उसके विरुद्ध पुलिस निरंतर रूप से छापामारी कर रही थी और वो फरार चल रहा था, तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ उसके पास से उसकी निशानदेही पर घटना में जो गोली चलाया गया था उसका जो खोखा था वो, और साथ ही साथ उस हथियार का अन्य जो गोली है वो भी बरामद किया गया। तो इस कांड का पूर्णतः सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया गया है और जो भी शामिल अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। किस तरह से घटना का कारण क्या? मूलतः विष्णु शर्मा जिनकी हत्या हुई है उनके बीच और जो अभियुक्त हैं सनोज, इनके बीच पैसे को लेन देन को लेकर के विवाद था। इसमें अजीत सिंह और सनोज के द्वारा मिल करके उस कारण से उसकी हत्या की गई। किस तरह इसको लाया गया, क्या किस तरह प्लानिंग इन लोगों का किया था? हाँ, इन लोग राम मंदिर के पास पहले ये लोग मिले थे, सेक्टर 1 जो आपका है सिटी के पास, वहाँ से फिर ये लोग प्लानिंग किए थे। वहाँ पे ये लोग फिर प्लान करके उसके बाद फिर जब यहाँ पे पहुँचे हैं शिवपुरी कॉलोनी में, उसके बाद यहाँ इनका थोड़ा विवाद हुआ। उसके बाद ये अपने घर गया है, घर जा कर के सीसीटीवी का तार पहले खींच लिया, फिर वहाँ से हथियार लेकर के आया है और उसी हथियार से फिर हत्या करके फिर ये भागा है। हाँ, राइफल का इस्तेमाल हुआ है और एक पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, तो जिसको वो फिर उसी क्रम में फिर वहाँ पे छुपा दिया था। तो उसको बरामदगी का प्रयास चल रहा है, तो उसमें जो खोखा और गोली है वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और अग्रतर हम लोग अनुसंधान बाकी बिंदुओं कर रहे हैं। तो ये राइफल से गोली मारा कि किस तरह? नहीं, ये गोली राइफल से भी मारी गई है और पिस्टल से भी मारी गई है। तो आखिर घर के सामने बुलाकर हत्या करने की वजह पैसे का विवाद है और उसको लगा कि उस समय उनके बीच में हीटेड आर्गूमेंट हुआ, जिस कारण से उत्तेजित होकर के इसके द्वारा उसकी हत्या की गई। मृत्युंजय शर्मा का नाम इसमें क्या है भूमिका? हाँ, तो पैसे के लेन देन जो था तो उसमें जमीन को लेकर के पैसा इसने किसी मृत्युंजय शर्मा को दे रखा था और वो पैसा दिलाने में विष्णु शर्मा ने उसका सहयोग किया था। इसी क्रम में वो सनोज अपना पैसा वापस मांग रहा था विष्णु शर्मा से और विष्णु शर्मा पैसे नहीं दे रहा था। इसी क्रम में जो है उसके द्वारा उत्तेजित होकर के इस घटना को अंजाम दिया। और कितने लोग शामिल हैं? अभी फिलहाल तो हम लोगों के 2 ही लोग की संलिप्तता सामने आ रही है और अन्य बिंदुओं पर पुलिस अभी अनुसंधान। कितने रुपए की सर अलग की बात करेंगे? अब इनके अलग अलग जमीन के अलग अलग पैसे की है और मुख्यतः जो ये कह रहा है जिसके मुताबिक इसको 30 लाख रुपए मिलने हैं। अगर वीडियो पसंद आई और आप झारखंड की राजनीति और झारखंड वासियों से सरोकार रखते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी जगह एक घंटी है, उस बटन को दबा देने से कुल सटीक और मारक खबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। अगर आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे नए प्रयोग में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नंबर 8235071962 धन्यवाद।